गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्रणाम। सो कंटिन्यू द चैप्टर इन पार्ट 2 मतलब वीडियो 2 में। ठीक, अब तक ऐसा था कि ऑथर आते हैं बड़े होकर और उनको एक रशियन लेदर शूज़ का ऑर्डर देते हैं मिस्टर ग्रेसलर से। मिस्टर ग्रेसलर ऑर्डर लेकर वो वापस ऊपर की ओर जाते, तो टिप टैप फिर से आवाज़ बताई। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, आई कांट फॉरगेट दैट डे। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आ गया। ऑथर कहते हैं कि मैं कभी भी वो दिन भूल नहीं सकता। कौन सा दिन आगे आएगा। ऑन विच आई हैड ओकेजनली टू से हिम, मतलब नॉर्मली अगर मैं बताऊँ मिस्टर ग्रेसलर्स दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि पिछले बार के जो बूट तुमने बनाए थे वो क्रैक मुझे चुभ रहे हैं। ठीक, ही लुक्ड एट मी, मिस्टर ग्रेसलर मेरी तरफ देख रहे हैं फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग, मेरी तरफ देखते हुए एक भी शब्द बोले बगैर, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, मतलब ऐसा बोले कि जो मैंने बोला है वो शब्द वापस ले लूँ। ठीक है, कि ये तुम्हारे नहीं हो सकते, जो भी तुमने कहा मेरे जूतों बनाए हुए जूतों कर। उसके बाद द स्टेटमेंट देन से आई शुड बी डेड अवे ग्रेटेड। देखो अब आई शुडेंट हैव क्रैक्ड, ठीक, इट शुडेंट हैव क्रैक्ड, वो क्रैक मतलब चूक नहीं सकते। इट डिड आई एम अफ्रेड, ठीक, ऐसा मतलब ऑथर सोच रहे कि मैंने ऐसा कहा तो वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहे, कुछ भी बोले बगैर, तो शायद वो ऐसा बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, ये चुभ नहीं सकते। तो ऑथर मन ही मन बोल रहे कि मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। यू गुड डैम, टेक यू गॉट डैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। तो ऑथर ग्रेसलर ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से तुम्हें उसको गीला कर दिया होगा पहनने से पहले। ठीक, ऑथर ने जवाब दिया आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं हो, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं किया। आगे एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उस समय ग्रेसलर ने अपनी आंखें नीचे करी, एज ही इज हंटिंग फॉर अ मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी। वो अपने जूतों की तरफ देख रहे थे और फिर बाद में ऑथर को शर्मिंदगी महसूस हुई। आई हैड मेंशन्ड दैट ग्रेट थिंग्स दैट्स दैम बैक, ही सेड आई विल लुक एट दैम, मैं उसे देख लूँगा, उसे वापस लेकर आओ। ठीक है, सम बूट्स सम सेंड दैम बैक, उसे वापस भेज दो, मैं उसे देख लूँगा। आई विल लुक दैम, मैं देख लूँगा अगर कुछ हुए तो। सम बूट्स, जोम बूट्स लिखा है। सम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, कहा कि कुछ बूट्स पहले बनते वक्त ही बुरे होते हैं, ऐसा। बर्थ मतलब जब से वो बनाए गए। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, अगर मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है तो आई टेक दैम ऑफ योर बिल, मतलब मैं उसमें से पैसे आपके बिल में कम कर दूंगा, ऐसा ऑथर ग्रेसलर ने कहा। आगे फिर क्या होता है। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडली, मतलब वो इंसिडेंस हो जाने के बाद वो सोचते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली ऑथर जो है वो गलत बूट पहन कर आए थे। गलत मतलब मिस्टर ग्रेसलर के बने हुए बूट नहीं थे, दूसरे ही किसी फर्म से, फर्म मतलब दुकान से उन्होंने ले लिए थे और देखा नहीं था कि किसे, और उनको चुभ रहे थे, तो आकर उन्होंने ग्रेसलर से कहा कि आपके बने हुए। ग्रेसलर को पता चल गया। आगे एब्सेंट माइंडली इन टू हिज शॉप्स इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन इमरजेंसी, देखा आया एट सम लार्ज फॉर्म, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी, टेक, वो उन्होंने मेरे पैर देखे बगैर, माप लिए बगैर, लेदर दिखाए बगैर मेरे जूते बना दिए। आई कुड फेल हिज आइज प्रिटेंडिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूड्स, एट लास्ट ही डिड दोज आर नॉट माई बूट्स। जब वो पैर की तरफ देख रहे थे, जूतों को देख रहे थे, तो तुरंत ही मिस्टर ग्रेसलर ने कहा कि ये मेरे बने हुए जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन एंगर, उनको गुस्सा नहीं आया, गुस्से से नहीं बोले, नॉर अ सॉरो, ना ही दुखी होकर, नॉट इवन अ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, मतलब उन्होंने इस तरह से कुछ ऐसे शब्द से और ऐसे टोन से बोला कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मेरा खून जम गया हो। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब जहाँ पर मुझे चुभ रहा था, सही नहीं हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने फिंगर रख कर देखा। फिर देखो अब फिर से जर्मन लैंग्वेज, इट वुड्स योर, इट हर्ट्स, है ना, अर्ट्स मीन्स हर्ट। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, यू डियर, यहाँ पर तुम्हें चुभ रहा है। ही सेड दस बिग फर्म्स आर नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ये बड़े बड़े फर्म्स जो है हैव मतलब हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके काम की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। एंड देन एज इफ समटाइम्स हैड गिवन वे विद इन हिम्स, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, तो फर्म के बारे में, बड़े बड़े बिजनेस के बारे में जो क्वालिटी नहीं देते, ठीक, खाली पैसे कमाने के लिए जैसे तैसे बूट बना देते, तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बिटरली कहा। बिटरली मतलब गुस्से से, बुरे से। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिज डिस्कस दैट द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ
read. तो ऑथर कहते हैं कि मैंने ये पहली बार मिस्टर गेस्लर से सुना कि वो अपने बिजनेस के, अपने काम और दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करते हुए बताया कि हमारी मेहनत की तो कोई कीमत ही नहीं है, ठीक, हमारी कंडीशन कोई जानते ही नहीं है। आगे, दे गेट इट ऑल, ठीक, दे गेट इट ऑल, देखो राइट हैंड साइड दिया है, ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, उन्हें सब कुछ मिल जाता है, क्यों, क्योंकि वो लोग जो दूसरे बिजनेसमैन जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो सब कुछ सारा बिजनेस हमसे ले लेते, हमारे पास कस्टमर्स नहीं आते। इट्स कम्स टू डिस्परेटली, ठीक, डिस्परेटली मीन्स प्रेजेंटली, ठीक, इट्स कम्स इट प्रेजेंटली जिसको बोलेंगे, ठीक, अभी अगर समय देखा जाए तो आई हैव नो वर्क, हैव मतलब हैव, मेरे पास कोई वर्क नहीं है, ठीक, एवरी ईयर इट्स गेट लेस, धीरे धीरे जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास कस्टमर कम होते जा रहे हैं और हमारे पास काम कम होता है। ये सब मतलब बातें ऑथर से गेस्लर बता रहे हैं। यू विल सी एंड लुक एट हिज लाइंड फेस, आई सॉ थिंक आई हैव नेवर नोटिस्ड बिफोर, मैंने ऐसी शक्ल उनकी तरफ कभी भी नहीं देखा था। बीटर थिंग्स एंड बीटर स्ट्रगल्स, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी मतलब उनको कुछ न मिलते हो। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर, और बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, मतलब काले आते सफ़ेद इसलिए ग्रे। दैट सीम्स सडनली इन दिस रेड बियर्ड, ठीक, फिर भी मतलब उनके चेहरे पर एक आशा थी, मतलब मुँह उनका फेस वो बता रहे रीड करते हुए, ठीक, दाढ़ी से, लाल दाढ़ी से। एट बेस्ट आई कुड, मेरा एक ही मानना रहा, ऑथर कह रहे कि आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स, ठीक, ये बुरे इल ओम्ड बूट्स मतलब ये बुरे जूते, ठीक, बट हिज फेस वॉज वॉइस मेड टू डीप एंड इम्प्रेस दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर। अब उनकी बातें और उनका फेस का वो देखकर मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कि मैंने तुरंत ही अगले ही मिनट में मैंने बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दे दिए। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, दे लास्टेड लॉन्ग देन एवर, ठीक, और वो जूते मतलब पिछले बार से भी बड़े अच्छे टिकाऊ थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू दैम फ्रॉम नियरली 2 years, फिर उसके बाद में 2 साल तक करीब 2 साल तक उनके वहाँ नहीं जा सका। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उसके बाद काफ़ी महीने बाद मेरे दुकान में आने का हुआ, ठीक। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, इस समय ऐसा कि उनके भाई सामने आए मेरे पास, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, उनके हाथों में लेदर का टुकड़ा था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू, ही केम क्लोज एंड प्योर्ड एट मी, मतलब बूढ़े हो चुके थे। आई एम ब्रेडी वेल, मतलब ठीक, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, ऐसा। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, मैं अच्छा हूँ, सही हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई मर गए, गुजर गए। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड अवॉन, अब देखता है कि वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, ठीक, अकेले हो चुके हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मैंने पहले कभी भी उनके मुँह से उनके भाई का नाम नहीं सुना। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, मेरे अंदर ही अंदर मतलब मैं बहुत ही शॉकिंग हो गया और मैं अंदर ही अंदर बोलने लगा, उफ आई एम सॉरी। येस ही आंसर्ड, तुरंत ही मिस्टर गेस्लर जवाब देते हैं, हाँ। ही वॉज अ गुड मैन, मेरे बड़े भाई बहुत ही अच्छे मैन थे। ही मेड अ गुड बूट्स, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। बट ही डाइड, लेकिन वो मर गए। एंड ही टच द टिप ऑफ हिज हेड, अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते वेयर द हेयर, मतलब ये ऑथर बता रहे हैं, ठीक, जहाँ पर मतलब उनके बाल नहीं थे। हेड सडनली गॉन एज थिन एज इन हिज बीन ऑन दैट, ठीक, हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, शायद मतलब मिस्टर गेस्लर कह के मैं ही शायद उनके मरने का कारण हूँ, ऐसा वो अपने आप से बोल रहे हैं। आई सपोज दैट कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, फिर से मिस्टर गेस्लर जो छोटे भाई वो कहते हैं क्या तुम्हें और कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्प्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उनके हेल्ड अप, उनके हाथ में एक लेदर का टुकड़ा था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, वो बहुत ही सुंदर लेदर का टुकड़ा था। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, फिर से वो बहुत सारे जोड़ी ऑर्डर में देते। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद आए थे। बट देर वेर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी बहुत अच्छे थे। वन सिंपल कुड नॉट वेयर दैम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, फिर उसके बाद तो मैं विदेश चला गया, ऑथर कह रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद का हम आगे करेंगे।